गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे आपने 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आपने की थी, उसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने थे? 6 थे ना। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, कोसिकेंड, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर हर चैप्टर है ये, उसके अंदर पहला टॉपिक है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी हम एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल को मेजर करने की जो सिस्टम्स है हमारे पास, वो कितने हैं? हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं। कितने? 3। पहला है हमारे पास इंग्लिश सिस्टम या सेक्सिजिमल सिस्टम, सेक्सिजिमल सिस्टम, ठीक है, या इंग्लिश सिस्टम। इसके अंदर हम जब एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल किसमें मेजर करते हैं? हम डिग्रीज के अंदर। इसके अंदर डिग्री के अंदर, ठीक है। ठीक है। 1 राइट एंगल कितने इक्वल होता है हमारे पास भाई? 90 डिग्री। और 1 डिग्री किसके बराबर होता है हमारे पास? 60 मिनट। कैसे लिखते हैं हम? 60 और डैश, ठीक है। और 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास? 60 सेकंड, यानी 60 के ऊपर डबल डैश, ठीक है। दूसरा हमारे पास फ्रेंच सिस्टम या सेंटिजिमल सिस्टम, ठीक है। फ्रेंच सिस्टम या सेंटिजिमल सिस्टम, इसके अंदर जो हम एंगल मेजर करते हैं इसके अंदर क्या होती है हमारे पास? एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? ग्रेड होती है। क्या होती है? ग्रेड, ठीक है। तो 1 ग्रेड किसके इक्वल होता है? 100 मिनट्स। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास वो होता है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। मेनली हम लोग पढ़ते हैं, कौन से पढ़ते हैं? तो डिग्रीज के अंदर पढ़ते हैं और एक के अंदर पढ़ते हैं हम सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियंस के अंदर। इसके अंदर जब हम एंगल मेजर करेंगे उसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास? रेडियंस होगी। क्या होगी? रेडियंस। और 1 रेडियन इक्वल टू किसके बराबर होता है? 180 डिग्री अपॉन पाई। और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अब एक और है हमारे पास रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये 10/3 किसके इक्वल होता है हमारे पास? थीटा इज इक्वल टू l by r, where l is the length of arc, r is the radius of the circle and theta is the angle made by the arc at the center, ठीक है। तो यहाँ पर आइए हमारे पास टॉपिक से कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिस्टम है, ठीक है। तीनों में कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या है? डिग्री कैसे मेजर होती है, रेडियंस में कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास कि डिग्री को रेडियंस के अंदर चेंज करना है, रेडियंस को डिग्री के अंदर चेंज करना है, ठीक है। वो कैसे चेंज करते हैं? देखो 25 डिग्री है मेरे पास, 25 डिग्री। इसको किसमें चेंज करना है मेरे को? रेडियंस के अंदर। किसके अंदर? रेडियंस के अंदर चेंज करना है। किसके अंदर? रेडियंस। तो देखो रेडियंस के अंदर चेंज 1 डिग्री किसके इक्वल होता है हमारे पास? पाई अपॉन 180 रेडियंस। इट मींस 25 डिग्री है वो कितना होगा? 25 इनटू 1 डिग्री के लिए पाई अपॉन 180, ठीक है। ये किसमें चेंज हो गया हमारे पास? रेडियंस के अंदर। किसके अंदर चेंज हो गया? रेडियंस के अंदर। 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30। इट मींस कितना है? 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस, ठीक है। 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस, ठीक है। ऐसे मान लो मैं कह देता हूं 30 डिग्री है, 30 डिग्री। इसको किसमें चेंज करना है आपने? रेडियंस के अंदर। तो रेडियंस के अंदर चेंज करेंगे 30 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। ये कैंसिल, 3 से कैंसिल, कितना है हमारे पास? पाई अपॉन 6 रेडियंस, पाई अपॉन 6 रेडियंस, ठीक है। अब है मेरे पास कि आपको किसमें चेंज करना है? रेडियंस में।
-47 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, -47 डिग्री 30 मिनट। इसको किसमें चेंज करना है आपने? रेडियंस के अंदर। किसके अंदर? रेडियंस के अंदर। तो देखो -47 डिग्री ये तो हमारे पास कंप्लीट है या नहीं? अब जो ये है हमारे पास -47 डिग्री जो है वो कंप्लीट है, प्लस में 30 मिनट। अब 1 मिनट किसके इक्वल होता है हमारे पास? 60 सेकंड। ठीक है, तो इसको मैं किसमें चेंज करूंगा अब? डिग्री के अंदर। इसके अंदर डिग्री के अंदर। तो जहां पर भी मिनट दे रखे उसको अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। किससे? 60 से। तो ये कितना आ गया? -47 प्लस 1/2। तो टोटल डिग्री बढ़ गया आपके पास -2 एलसीएम 94 प्लस 1 इट मींस -95.2 डिग्री। -95.2 डिग्री। ठीक है, अब इसको किसमें चेंज करना है? रेडियंस के अंदर चेंज कर -95.2 इंटू π/180। ये किसमें चेंज हो गया? हमारे पास रेडियंस के अंदर। किसमें चेंज हो गया? रेडियंस के अंदर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास? 19π/72 रेडियंस। ठीक है, ये दाम रखना अगर 30 मिनट है, अगर उसको डिग्री में चेंज करना है तो किसमें डिवाइड करेंगे? 60 से। सेकंड है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे हम? 60 से। पहले वो मिनट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद मिनट को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम? डिग्री के अंदर। तो ये तो था हमारे पास डिग्री को किसमें चेंज करना था हमें? रेडियंस के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो रेडियन में रखते हैं उसको किसमें कन्वर्ट करना है आपने? डिग्री के अंदर। जैसे 11/16 रेडियन है हमारे पास। 11/16 रेडियन। इसको किसमें कन्वर्ट करना है हमें? डिग्री के अंदर। तो 11/16 ठीक है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे 180/5। कितना? 11/16 इंटू 180/5 की वैल्यू 22/7। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे भाई, 2 1 जा 1 2। यहाँ से कितना हो गया? 90। 11 से 11 कैंसिल। यहाँ से कितना आ गया मेरे पास? 2 से इसको काट देंगे भाई 8। ये कितना हो गया भाई? 2 चौक 8, 2 5 10। ये आ गया मेरे पास 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31। कितने डिग्री? कितने डिग्री? अब इसको किसमें करेंगे? इतने डिग्री, इतने मिनट और इतने सेकंड। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस डिग्री को कंप्लीट एंगल में कैसे बनाएंगे कि जो 35 डिग्री है इसको किससे डिवाइड करना है? आपने 8 से। किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो यहां से देखो, यहां कितना हो गया हमारे पास भाई? 8 किए 24 24। 11 में से 4 में कितने बचे? 7। ठीक है, यहाँ कितना हो गया हमारे पास? 5। 8 में 72 72। यहाँ कितना बच गया भाई? 3। यानी यहाँ पर 39 जो है हमारे पास कंप्लीट है। 39 डिग्री क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, 39 क्या है हमारे पास? कंप्लीट है। तो 39 डिग्री। अब आगे क्या आएगा हमारे पास? मिनट। क्या आएगा? मिनट। तो यहां से जो डिग्री हमारे पास कंप्लीट होगी इसको छोड़ दो, आपके पास कितना रह गया? 3 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको किसमें चेंज करें? मिनट के अंदर। तो 3 मिनट जो बचा है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो। अब मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? वो डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 60 से। यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास? 2 चौक 8, 2 तिये 6। ठीक है, 2 में 4 और 15। कितना? 45.2। 45.2। तो अब इसको 45.2 को डिवाइड करके कंप्लीट डिवाइड कितना हो गया? 22। ठीक है, 22 एंड 1/2। कैसे? 45 का किससे डिवाइड किया मैंने? 2 से। ठीक है, 5 अब यहाँ पर 22 क्या हो गया हमारे पास? कंप्लीट हो गया। यानी कंप्लीट हो गया कितने मिनट्स? क्या हो गया हमारे पास? कंप्लीट 22 मिनट्स कंप्लीट।
अब कितना बच गया मेरे पास 1 और 2, तो 1/2, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 60, तो 2 से इसको काट कर कितना आएगा हमारे पास में 30 सेकंड, यानी 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड। तो ये एंगल आ गया मेरे पास इसमें डिग्रीज के अंदर। रेडियंस दे रखा था, इसमें कन्वर्ट करना था हमें डिग्री के अंदर, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट किया, रेडियंस था, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है 180/पाई, ये आ गया। इसके बाद कैसे इसको कैसे लिखते हैं कि जो हमारे पास ये डिग्री बन गई टोटल, उसको डिवाइड करना था। यहाँ पर कितना है 39 डिग्री क्या हो गया हमारे पास कंप्लीट हो गई। उसके बाद कितने बचे हमारे पास 39 डिग्री हो गई, 3/8 बच जाएगा। 3/8 का मतलब क्या होगा, आप किसमें कन्वर्ट होगा ये मिनट्स के अंदर, तो 3/8 मिनट्स के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। जहां पर कंप्लीट मिनट हो गए उसको ले लेंगे कितने होंगे 22 मिनट्स। अब फ्रैक्शन में कितना रहेगा 1/2। अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 30, इट मींस कितना होगा 30 सेकंड, ठीक है। ये थे हमारे पास डिग्री को किसमें चेंज करना था भाई, रेडियंस में, और रेडियंस को किसमें कन्वर्ट करना था डिग्रीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट कितना है हमारे पास 360। 360 एक मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन बन रहे हैं हमारे पास 360, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन बने, 1 मिनट का मतलब कितना होगा भाई 60 सेकंड, 60 सेकंड 60 सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितने हो गए 360/60 यानी 6, कितने हो गए 6, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे पास में पूछा कि हाउ मेनी रेडिएशन डज इट टर्न, रेडिएशन मतलब एंगल निकालना है। जब देखो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है मेरे पास, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो कितने का एंगल बनता है मेरे पास 2 पाई रेडियंस, कितने का होता है भाई 2 पाई रेडियंस। ये तो आप सभी को पता है, जब कंप्लीट सर्कल बनता है तो कितना एंगल बनता है हमारे पास 360 डिग्री, इट मींस 2 पाई रेडियंस, ठीक है। और हमारे पास कितने रिवॉल्यूशन बने हैं 6 रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना एंगल बना मेरे पास 2 पाई रेडियंस, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, एंगल मेड इन 6 रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशन के लिए कितना 6 into 2 पाई रेडियंस, इट मींस 12 पाई रेडियंस, 12 पाई रेडियंस। ये निकालना था हमें कि एक सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन बनेंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मैंने आपको रिलेशन लिखवाई थी थीटा इक्वल टू किसकी इक्वल लिखवाया था मैंने L/R, where L is length of arc, R radius of circle and theta is the angle made by the arc at the center. Find the degree measure of the angle separated by the center of a circle of radius 100 centimeter। तो रेडियस कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है कि थीटा निकालना हमें, क्या निकालना है थीटा इज इक्वल टू L/R, L कितनी है 22 बाई R कितनी है हमारे पास 100, कितनी है हमारे पास 100, ये कितना है मेरे पास 11/50, थीटा इज इक्वल टू 11/50, क्या है ये मेरे पास रेडियंस आई है, क्या ये रेडियंस, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे हम भाई डिग्रीज के अंदर, इसके अंदर डिग्रीज के अंदर, तो डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे 11/50 into 1 डिग्री 1 रेडियन इक्वल टू 180/5, 180/5, 5 22/7, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास 90, 11 यानी 63/5 डिग्री, 63/5 डिग्री। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? 63/5 डिग्री है ना, पहले कंप्लीट डिग्री उसके बाद मिनट। तो कंप्लीट डिग्री कितनी? 5 1 जा 5, कितना बचा भाई? 132 यानी 12 डिग्री। अब कितना रह गया मेरे पास? 1। कितना रह गया हमारे पास? 3 रह गया, क्योंकि 63 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5 1 जा 5, 13 2 10, 3 रिमाइंडर बन गया। इसका मतलब क्या है? 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब मिनट में करेंगे तो 3/5 तो क्या करेंगे? 60। ये कितना आ गया हमारे पास? 5 1 जा 5, ठीक है, 2 यानी 36 मिनट। इट मींस 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? हमें थीटा निकालना था। ठीक है, लेंथ ऑफ एंगल ऑफ आर्क मेड बाय द सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि इन ए सर्कल डायमीटर, डायमीटर से क्या? डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी इसकी? वही रेडियस होगी मेरे पास 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा हमने लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड यानी L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क ये आपने निकालना है। तो देखो ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? सर्कल। ये आ गया हमारे पास सर्कल। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है हमारे पास? 20। ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब उसके बाद लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड ये हो गई AP, ये भी कितनी है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये निकालना आपने L, यहाँ से ये L निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखो एंगल चाहिए मेरे को, एंगल कितना आ गया? यहाँ से 20 है, 20 है, 20 है, इसमें से क्या बन गया हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये किसके बराबर होता है हमारे पास? 60 डिग्री। इसके अंदर हो गया 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, R हो गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, L आपने निकालना है। अगर इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5/3 रेडियंस, 5/3 रेडियंस। तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है? डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट सेकंड कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक था हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इसको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।